11.4 क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम, सिंपल क्वेश्चन, वॉल्यूम निकालना है इस स्फेयर का कि इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, जिसका रेडियस हमें दिया है, एक बार 7 सेंटीमीटर दिया है, एक बार 0.63 दिया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका, सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब सीधा बस वैल्यू पुट करनी है। 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 बार। पहले जब स्क्वायर था तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, जब यहाँ पे 3 लिखा है तो हम उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो गया, हमारा आ गया। सॉल्व करोगे जब आप इसको, 4312 अपॉन में 3, जो आपका आ जाएगा 1437:1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तो आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट भी सेम है। यहाँ पे हमें रेडियस क्या दिया है, यहाँ पे हमारा रेडियस है 0.63 मीटर। यूनिट ध्यान रखेंगे, इस बार मीटर है। फिर से वही स्टेप, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। और जब भी आप बेटे ये सॉल्व करें, हमेशा मुंह से बोल बोल के करें, इससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 3 बार। ये हमारा जब सॉल्व करोगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.05 मीटर क्यूब। ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सेकंड है, द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस एंड दिस। आपको बताना है कि ये जो सॉलिड स्फेयर बॉल है, जब ये इस पानी के ग्लास में डाली गई, तो पहले पानी तो यहाँ पे था, इसका इस लेवल पे था। ठीक है, अब इसके बॉल के डालने से ये पानी कितना ऊपर खिसक गया, आपको ये बताना है। तो आप ये बताइए बेटे, जितना इस बॉल का वॉल्यूम होगा, उतना ही तो इस पानी का वॉल्यूम होगा। ये दोनों सेम होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा इस बॉल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना पानी ऊपर गया है हमारा। ठीक है, तो अब इसमें डायामीटर दिया है, हमें ये भी साथ में ध्यान रखना है। तो डायामीटर दिया है, तो हम पहले हाफ करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, और एक बार रेडियस आ गया तो बस हमारा वॉल्यूम आ गया। तो कैसे लिखेंगे इसको, फर्स्ट पार्ट, आपको डी दिया है 28 सेंटीमीटर, तो आपका आर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर, आधा हो गया इसका। तो आप ये लिखेंगे, आप यहां पे अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फेरिकल बॉल कितना होगा, वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम। तो यानी कि हम कह सकते हैं इसका बॉल का वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो जो कि हमारा किसके इक्वल है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब सीधा इसमें हम वैल्यू डालेंगे, 4/3 पाई इज 22/7, आर को 3 बार लिखेंगे, 14 इंटू 14 इंटू 14, जो कि हमारा एक बार ये कैंसिल हो रहा है। तो हमारा ये, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11498 इज टू 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या अब इसका सेकंड पार्ट, ये 0.21 दिया हुआ है, तो अब इसके सेकंड पार्ट में फिर से डायामीटर दिया हुआ है 0.21, अब ये मीटर में दिया है, तो आपका आर कितना हो गया, 0.21 अपॉन में 2 मीटर, जो कि अगर आप इसको हाफ करें तो आर आपका हो जाएगा 0.105 मीटर। ठीक है, तो अब
हमारा फिर से वे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप लिखोगे बॉल वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आप डालेंगे 22/7। आर की वैल्यू है 3 बार लिखनी है 0.105 और साथ में 0.105। तो ये कैंसिल कर कर आके ये आपका बच जाएगा 0.04851। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल। ये मेटल की कोई बॉल है, आयरन समझ लो या कोई भी स्टील हो सकता है, जिसका डायमीटर आपको 42 सेंटीमीटर दिया है, ये डी दिया है। तो यानी कि आपका रेडियस कितना हो गया, इसमें आर हो गया हमारा 2.1 और ये सेंटीमीटर में दिया है। उसने बोला है व्हाट इज द मास, आपको मास निकालना है इस बॉल का इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज इतना। ठीक है, उसने क्या कहा है, आपको मास बताना है अगर डेंसिटी इतनी दी हुई है। अब बेटा एक थोड़ी सा अलग इंफॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ कि कई बार जब हमें ये नहीं पता कि किसको कैसे निकालना है, तो आप उसमें नया वर्ड अगर आपको कोई मिलता है तो उसकी सिर्फ यूनिट पर आ जाइए। देखो ये वाला हिस्सा मैंने इसका पकड़ लिया, ये लिखा है ग्राम पर सेंटीमीटर। आपको पता है बेटे ग्राम जो है मास की यूनिट होती है, साइंस में आपने पढ़ा होगा। तो ये ऊपर ग्राम लिखा है और पर का मतलब होता है डिवाइड, और सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला सेंटीमीटर क्यूब हमने किसके फॉर्मूले में पढ़ा था, ये हमने यूनिट कब पढ़ी है, वॉल्यूम के केस में पढ़ी है। तो अगर मैं इसको ये बोलूं कि ये पूरी डेंसिटी की वैल्यू है ना, तो जरा मैं एक अलग से बता रही हूँ आपको, ये दोबारा लिख दूंगी मैं। डेंसिटी लिखी है अगर किसमें, जी से मास लिखा है मान लो, और पर मतलब डिवाइड, और सेंटीमीटर क्यूब होता है वॉल्यूम का। तो ये देखो बेटे फॉर्मूला आ गया। अगर आपको याद भी नहीं है ना कोई फॉर्मूला, उसने आपसे कहा है आपको डेंसिटी दी हुई है और आपको मास निकालना है, तो एक बार बताओ डेंसिटी आपको दी है, मास उसने आपसे पूछा है, वॉल्यूम आप इस क्वेश्चन में निकाल लोगे। तो अगर आपको ये कंसेप्ट ट्रिक पता है, ये मैंने अलग से आपको बताया कि इसमें आप किसी भी चीज की यूनिट देखकर उसके बारे में पता कर सकते हो कि उसका फॉर्मूला आया कहाँ से होगा। तो अब हम यही वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया, पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने के बाद इस वैल्यू का यूज करके हम इसका मास भी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ। इसमें आपको डी दिया है 4.2 सेंटीमीटर, तो आर आ जाएगा आपका 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ बॉल इक्वल टू 4.3 पाई आर क्यूब। अब इसकी सीधी वैल्यू डाल देते हैं, पहले हमें वॉल्यूम निकालना है क्योंकि आर हमारा है 2.1, 3 बार लिखेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया वॉल्यूम। ठीक है, तो अब आप इसको लिखोगे डेंसिटी ऑफ मेटल इज कितना दी हुई है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप इसमें सीधा क्या लिखोगे, देयरफॉर मास ऑफ बॉल इक्वल टू डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। मैं आपकी हिंट के लिए बेटे यहां पे थोड़ा सा ना लिख देती हूं अलग से कि डेंसिटी जो है वो बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इससे ये फॉर्मूला आया कि अगर मुझे मास निकालना है तो वॉल्यूम और डेंसिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे हम वैल्यू डाल देते हैं। डेंसिटी उसने दी है हमें 8.9, वॉल्यूम हमारा निकला है 38.808, तो हमारा ये आंसर आ गया 345.3912 ग्राम, क्योंकि मास जो है ग्राम में होगा तो इसकी यूनिट ग्राम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4
ऑफ द डायामीटर ऑफ अर्थ, यानी कि मून का डायामीटर जो है अप्रोक्सीमेटली 1/4 है अर्थ के डायामीटर का। ठीक है, तो यानी कि इसका 4 टाइम्स ज्यादा होगा मून से। तो अब ये क्या पूछ रहा है, फाइंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, यानी कि अर्थ का आपको बताना है कि मून का वॉल्यूम अर्थ के मुकाबले कितना होगा। तो इसको अब आप कैसे लिखेंगे, लेट डायामीटर ऑफ मून इज डी, मान लेते हैं डायामीटर मून का। तो डायामीटर ऑफ अर्थ कितना है, अगर मून का डी है तो अर्थ का कितना है 4D, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे ही रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून जिसको हम RM लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, अगर ये D है तो इसका आधा कितना हो जाएगा D/2। ठीक है, ऐसे ही रेडियस ऑफ अर्थ RE कितना हो जाएगा, 4D है, इसका आधा, तो 4D का आधा हो जाएगा 2D। ये दोनों पता चल गए, रेडियस मून का भी अर्थ का भी। अब वॉल्यूम निकालते हैं। VM ये आ गया हमारा 4/3 पाई RM की क्यूब। ठीक है, जो कि हमारी आ जाएगी 4/3 पाई की वैल्यू मत डाली क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो RM हमारी कितनी है D/2, तो ये हो जाएगा D की क्यूब और नीचे आपका आ जाएगा 2 की क्यूब। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये हो जाएगा 4/3 पाई D³ और नीचे आ जाएगा 8। ठीक है, 2 की क्यूब 8, इसको ऐसे ही रखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। आप 3 8 24 नहीं करेंगे। अब देखिए क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो कि है VE मान लेते हैं, ये हो गया आपका 4/3 पाई RE की क्यूब, और RE हमने अभी कितना निकाला है 4/3 पाई, RE है हमारा 2D, तो 2D की अगर मैं क्यूब लिखूं तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, फिर से ये 8D का क्यूब। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यू, ये और ये वाली वैल्यू हमें रेशो में लिखनी है। तो रेशो हो गई VM/VE, तो ये तो हो गया 4/3 पाई D³ अपॉन में 8, और पूरे के बड़े वाला डिनोमिनेटर 4/3 पाई 8D³। ठीक है, अब आप देख रहे हो बेटे 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल आउट। अब देखिए इसको अगर मैं इस पूरे को लिखना चाहूं, न्यूमरेटर एक तरफ डिनोमिनेटर एक तरफ, देखो 8, अब ये वाला 8 भी नीचे आ गया ये, और इसके बाद वाला 8D² इसके साथ 8D³, D से D³ कट गया, सेम है, नीचे आ गया 1/8 8 64। तो इससे हमारा क्या आ गया, आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। यही उसने हमसे पूछा था कि आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है मून के मुकाबले कितना है। तो मून जो है 1/64 टाइम्स है अर्थ का, या अर्थ का वॉल्यूम 64 टाइम्स है मून के वॉल्यूम के। इसको अगर आप उल्टा लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मून। आप दोनों तरह से इन स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर कैन होल्ड। मतलब एक हेमिस्फेरिकल कटोरी है कोई, वो अपने अंदर कितना दूध रख सकती है अगर उसका डायामीटर, जैसे कि इसका पूरे का डायामीटर 10.5 दिया हुआ है D, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 का आधा, तो हमारा R हो जाएगा 10.5 अपॉन में 2,
तो उसने हमें रेडियस दे दिया। तो होल्ड, मैंने बताया था ना आपको कि वॉल्यूम में दो तीन वर्ड यूज होते हैं, कैपेसिटी, वॉल्यूम या होल्ड। तो ये होल्ड जो कह रहा है यानी कि ये वॉल्यूम की बात कर रहा है कि कितने लीटर वॉल्यूम आएगा। और ये ध्यान रखेंगे जब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे तो वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, लेकिन इसने हमसे पूछा है कितने लीटर, तो यूनिट में हमें इसको लीटर में रिप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं, कैसे करेंगे सॉल्यूशन। डी हमें दिया है 10.5 सेंटीमीटर, तो जिससे हमारा आर आ गया 10.5 अपॉन में 2। इसको हम ऐसे ही यूज करेंगे बिना सॉल्व करे। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल 2/3, क्योंकि ये स्फेयर का आधा है तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें जब आप वैल्यू डालेंगे 2/3 पाई इज 22/7, 10.5/2 तीन बार लिखेंगे क्योंकि रेडियस है 10.5/2 और आर क्यूब है तो 10.5/2। तो इसको जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 7 से ये आ जाएगा आपका 1.5, फिर 3 से आप कर सकते हैं, 3 से ये कैंसिल होके आ जाएगा 3.5, फिर आपका ये 2 से ये वाला कैंसिल, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल। तो ये पूरा अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 111 इंटू 1.5 इंटू 3.5 अपॉन में 2 इंटू 10.5। तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसने बोला है लीटर में आंसर चाहिए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू 303 लीटर अप्रोक्सीमेट, ब्रैकेट में आप लिख देंगे क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो आपका ये सेंटीमीटर क्यूब था तो सेम उसके अप्रोक्सीमेट के बराबर आ जाएगा लीटर्स में। तो ये आंसर हमारा लीटर में हो गया। इसकी कैपेसिटी 303 लीटर अप्रोक्सीमेट। पॉइंट की वैल्यू हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसको आपने ऐसे लिख देना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। तो आयरन शीट का एक हेमिस्फेरिकल टैंक बना हुआ है जो कितनी, जिसकी थिकनेस दी हुई है, ये वाली जो थिकनेस है, मोटाई, ये दी हुई है इसकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर। अब जो ये अंदर का रेडियस है, ये यहां तक, सिर्फ अंदर का जो रेडियस है ये आपको दे दिया इसने 1 मीटर। ठीक है, और ये थिकनेस दे दी इसने 1 सेंटीमीटर। तो अब इसने पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। अब यानी कि ये सिर्फ हमें ये जो थिकनेस वाला हिस्सा है ना, इसका वॉल्यूम निकालना है कि ये कितनी आयरन यूज हुई है इसको बनाने के लिए। तो बेटे आप एक चीज बताओ, अगर मैं पहले पूरे ये रेडियस इसको जोड़ के, ये तो हो जाएगा बाहर वाले कंटेनर तक का वॉल्यूम के लिए यूज हो जाएगा रेडियस, बाहर वाला आर आउटर, और ये हो गया हमारा आर इनर, अंदर वाला। तो बाहर वाले वॉल्यूम में से अगर मैं अंदर वाली जो लेयर है उसका वॉल्यूम माइनस कर दूं तो मेरे पास थिकनेस वाला वॉल्यूम आ जाएगा। यही वाला कंसेप्ट में, मतलब ये जो हम, मुझे सिर्फ ये स्टील मटेरियल चाहिए, उसने ये बोला है कि ये स्टील जितनी है ये कितनी यूज हुई है, उसको अंदर की हवा से मतलब नहीं है। तो मैंने क्या किया, बाहर वाली स्टील तक का रेडियस लेने से इससे वॉल्यूम निकाला और अंदर वाली जो हवा वाला हिस्सा है उसका वॉल्यूम निकाला। तो जब मैं उन दोनों को माइनस करूंगी तो मेरे पास सिर्फ कंटेनर का मटेरियल बचेगा जो उसने हमसे पूछा है। ठीक है, तो अब जरा इसको करने का तरीका कैसे लिखेंगे, कैसे, इनर रेडियस आर, छोटे वाला आर को इनर रेडियस समझ लेते हैं, 1 मीटर दिया हुआ है, और आपको थिकनेस कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल देंगे तो ये हो जाएगी 1.01 मीटर। ठीक है, तो आपकी आर आउटर कह लो, आउटर रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं,
तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा। तो ये हम लिख देंगे 1 + 0.01 इज 1.01, ये बाहर वाला हमारा रेडियस आ गया। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ आयरन, जो आपने आयरन यूज करी है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, जो हवा वाला जगह है। ठीक है, तो हमारा एक्सटर्नल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बड़े वाले आर के साथ। अब क्योंकि ये हेमिस्फेयर है तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम, लेकिन बड़े वाला आर लिखेंगे यहाँ पे, और इसको माइनस कर देंगे। अंदर जो हवा वाला रीजन है उसके लिए हम छोटे वाला आर यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब आगे इसमें से आप देख रहे हैं 2/3 पाई कॉमन है, अंदर आ गया r³ माइनस r³। अब इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए, 2/3 इंटू में 22/7, अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1.01³ माइनस 1³। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 44/21 बाहर वाला, और अंदर वाला हो जाएगा 1.030301, और -1 कर देंगे। तो इससे अब इसको आप, और ये साथ में ये हो जाएगा 44/21, इसको जब आप माइनस कर दोगे तो 1 से 1 ये माइनस होके ही बच जाएगा 0.030301, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब। ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी आपकी वैल्यू आ गई, जो उसने आपसे पूछा था कि आयरन कितना यूज हुआ है, इतना आयरन यूज हुआ है इस टैंक को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। अब सीधा इसने वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पूछा है, रेडियस नहीं दिया, लेकिन इसने सरफेस एरिया आपको दे दिया, जिसकी मदद से आप आर निकाल सकते हो। ठीक है, तो सीधा इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले हमने मान लिया कि आर दिया हुआ है, आर बी द रेडियस ऑफ स्फेयर। ठीक है, और आपको इसने सरफेस एरिया कितना दिया है, 154। तो आप क्या करेंगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr², और ये हो गया 154। तो अब इसमें आपको r निकालना है, तो बाकी चीजें दूसरी तरफ 154 अपॉन में 4 इंटू पाई। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 154 अपॉन में 4 इंटू 22, और 7 ऊपर आ जाएगा क्योंकि 22/7। तो अब यहाँ पे आप अगर कैंसिल करना चाहेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपका बचेगा 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद तो आप r² अगर 2 है तो अब इसमें सीधा हमारा r कितना हो गया, r हो गया 7/2 सेंटीमीटर। इसको 3.5 नहीं लिखेंगे, आगे हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं। r अगर ये आ गई तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। तो इसमें जब हम वैल्यू डालेंगे, r को 3 बार लिखेंगे, 7/2 7/2 7/2। अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसमें ये 2 यहाँ से कैंसिल, ये दोनों 2 4 से कैंसिल। तो इसके सॉल्व करने के बाद आपके पास बचेगा 11/49 अपॉन में 3, जो कि इक्वल होगा 539 अपॉन में 3, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। हमने क्या किया, सरफेस एरिया से रेडियस निकाल लिया, रेडियस से फिर आपका वॉल्यूम आ जाएगा। अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। ये जैसे बिल्डिंग है, इसका ये डोम जो है ये हेमिस्फेयर की शेप का दिया हुआ है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ दिस। इसको मतलब पहले से ही इन्होंने कॉस्ट बता दी है कि इसकी जो सफेदी की गई है वो इतने रुपए में कर दी गई है, और कॉस्ट क्या थी, 20 रुपए
पर स्क्वायर मीटर पे कोस से ये पैसे दिए गए उसको। तो यानी कि ये कैसे आया होगा बेटे, जब 20 रुपए को हम कर्व सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, तो हमारी कॉस्ट आ रही थी। इस बार इसने हमें कॉस्ट दी है और रेट दे दिया, तो हम जब कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाल लेंगे, कॉस्ट को रेट से डिवाइड करके, ये हमारा इनसाइड कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। और फिर जब कर्व सरफेस एरिया से हम आर निकाल लेंगे, आर के बाद हम वॉल्यूम निकाल लेंगे आराम से। वो ये पूछ रहा है कि वॉल्यूम भी बताना है, इस डोम के अंदर कितना वॉल्यूम आ सकता है, यानी कि कितनी एयर आ सकती है। तो अब इसको क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे वो देखिए। सॉल्यूशन में हम एक तो लिख देते हैं कॉस्ट कितनी दी है, ₹4989.60, और आप रेट भी लिख दो यहाँ पे चाहे तो। रेट इसका कितना दिया है, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पे 20 रुपीज देना है। ठीक है, तो सीधा सीधा हम पहले डिवाइड कर देंगे। इसको लिखेंगे कैसे, हम यहाँ लिखेंगे इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम इज, कितना होगा, जो ये कॉस्ट होगी उसको डिवाइड कर दें अगर हम रेट से, तो हमारा इनसाइड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो हमारी कॉस्ट कितनी है, 4989.60, और रेट क्या है 20, और ये मीटर स्क्वायर में ही है, तो हमारा सीधा ये इससे ये आंसर आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। तो सॉल्व करके ये होगा हमारा 249.48 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा आ गया सरफेस एरिया। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, सरफेस एरिया हमने निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले हमें जो हमारा सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया कितना आया हमारा 249.48, सरफेस एरिया हमारा होता है 2πr², इसके इक्वल रख दिया हमने। तो अब यहाँ पे हमें r² की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारा 2π जो है इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 2 इंटू 22, ये 7 ऊपर डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि वो इसके अपॉन में है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3969। तो r जो हो गया √3969, यानी कि r बराबर 6.3 मीटर। ठीक है, तो ये आपका r आ गया सरफेस एरिया से। तो अब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे जो इसने हमसे पूछा है, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आ जाएगा 2/3πr³। तो वैल्यू डालेंगे 2/3, पाई इज 22/7, r हमारा है 6.3 3 बार, जिससे हमारा, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.1, और 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3। तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। तो ये पूरा अगर जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 523.9 मीटर क्यूब, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आएगी ये भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। सरफेस एरिया से हमने वॉल्यूम भी निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है 27 सॉलिड आयरन स्फेयर, 27 जो है सॉलिड आयरन स्फेयर हैं, ईच ऑफ रेडियस r, जो ये आयरन स्फेयर है इसका रेडियस r दिया हुआ है, एंड सरफेस एरिया दिया है s। ठीक है, इनको 27 ऐसे आपके पास आयरन के गोले हैं, तो इनको आपने मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद वो एक बड़ा स्फेयर बनाया उन्होंने, ये वाला स्फेयर, जिसका सरफेस एरिया s' है और रेडियस कितना है उसका r' है, r'। ठीक है, और इसका सरफेस एरिया s' दिया हुआ है। तो आपसे इसने पूछा है फाइंड द रेडियस r' ऑफ न्यू स्फेयर, न्यू स्फेयर का रेडियस बताना है, और फिर आपको दोनों के सरफेस एरिया की रेशो बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
सीधा इसको लिखते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस निकालना है, तो हम यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फेयर। वॉल्यूम हम सॉलिड स्फेयर का हमें वॉल्यूम कितना लिखा है हमने, ये हो गया 27 मल्टीप्लाई 4/3 πr³। छोटे वालों की आर थी तो हमने r³ लिख दिया। ऐसे ही हम नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बिग सॉलिड स्फेयर। ये कितना हो जाएगा, इसने हमें r' दिया है तो रेडियस हमारा हो गया r'⁻³ ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों चीजें बराबर है, क्योंकि ये जो 27 सॉलिड स्फेयर से ही ये स्फेयर बना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा 4/3 πr'³ बराबर हो जाएगा 27 × 4/3 πr³। अब आप यहाँ पे देखो बेटे, 4/3 और 4/3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो आपका r'³ आ गया 27r³ के बराबर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं r'³ बराबर 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3r³, ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि ये r की क्यूब है और 27 लिख सकते हैं हम 3 की क्यूब को। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो हमारा इससे रेडियस कितना आ गया बिग वाले का, r' आ गया हमारा 3r। ये वाली आपको ये रिजल्ट हमें यूज करना है। अब इस दोनों वॉल्यूम से हमारा क्या आ गया, r' की वैल्यू आ गई कि जो ये बड़ा रेडियस है वो इनका 3 टाइम्स है रेडियस का। ठीक है, अब सीधा उसने हमसे रेशो पूछी है। फर्स्ट पार्ट में हमने रेडियस निकाल लिया जो उसने हमसे पूछा था, सेकंड पार्ट में इसकी रेशो। तो रिक्वायर्ड रेशो किसकी है, सरफेस एरियाज की। तो सरफेस एरिया में पहले हम s रखेंगे, फिर हम s' रखेंगे। तो हमारा s कितना है 4πr² सरफेस एरिया स्फेयर का, और इसका r है 4πr'²। ठीक है, फिर से वही 4π से 4π कैंसिल, r² एज इट इज, और r' की जगह हम 3r रख सकते हैं, तो 3r का स्क्वायर, इससे हो गया ये r² और ये हो गया 9r²। तो r² से फिर r² कैंसिल, हमारी रेशो आ गई 1/9, यानी कि 1:9। इनका सरफेस एरिया मतलब जो छोटे वाले स्फेयर है अगर वो 1 है तो बड़े वाला स्फेयर उनका 9 टाइम्स है रेशो में, कि उसका 9 टाइम्स सरफेस एरिया हो जाएगा बिग वाले स्फेयर का। 11.4 का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फेयर। आपने बेटे दवाइयाँ देखी होंगी जो छोटे छोटे गोले के शेप में होती है, स्फेयर के शेप में होती हैं। अब उन्होंने बोला है एक ऐसे मेडिसिन है जिसका स्फेयर की शेप में है, उसका डायामीटर 3.5 दिया हुआ है। तो यानी कि डायामीटर दिया है तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 3.5 mm। छोटी यूनिट है क्योंकि छोटी सी गोली है क्योंकि दवाई की, ये रेडियस हो गया। अब उसने पूछा है हाउ मच मेडिसिन इन mm³। सिंपल है, mm में ही तो है। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, यानी कि इस कैप्सूल के अंदर कितनी मेडिसिन आ सकती है। नीडेड मतलब ये इसके वॉल्यूम की बात कर रहा है कि कितनी मेडिसिन आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो सिंपल हमें वॉल्यूम निकालना है, आर हमारे पास है तो सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको करेंगे कैसे, सॉल्यूशन। डायामीटर आपको दिया है 3.5 mm, तो आपका रेडियस कितना 3.5/2। सॉल्व करने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे फिर मेडिसिन नीडेड फॉर
इट्स फिलिंग, कितनी मेडिसिन चाहिएगी, वो बराबर होगी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल। जो आपका ये स्फेरिकल कैप्सूल है, इसमें जितना वॉल्यूम होगा उतनी ही मेडिसिन इसके अंदर भरी जाएगी। तो ये बराबर हो जाएगा जो वॉल्यूम होता है, और ये हो गया 4πr³। ये अब तक हमें याद हो चुका है। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r³ r हमारा 3.5/2 है, तो इसको हम फिर से 3 बार लिखेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों 2 4 से कैंसिल आउट, इस 2 से ये 11, फिर ये 7 से 0.5, और बस ये और कुछ नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 11 बचा हमारे पास, 0.5 बचा, 3.5 और एक और 3.5, नीचे बचा हमारे पास 3। तो ये आ गया हमारा 22.46 मिलीमीटर क्यूब। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट में आएगा। तो यानी कि हमें इतनी दवाई नीडेड होगी इसको फिल करने के लिए। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन।